तो देखिए आज हम क्लास 10 का मैथ का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसका हम एक वन शॉट रिवीजन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको कुछ कंसेप्ट मिलेगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बताया जाएगा यहाँ से कम आप यहाँ पे एग्जाम में देखिएगा तो 10 से 12 नंबर का यहाँ से वेटेज रहेगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये चैप्टर आप वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए सबसे पहला जो है मेरा मीन निकालना है। सबसे पहला इसमें टॉपिक है मीन कैसे निकालना है। मीन में हमको तीन तरीका पढ़ना होता है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे आपको काइंड इन्फॉर्मेशन स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया है जो मेरा रिड्यूस है, सिलेबस में से रिड्यूस है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेथड बताएंगे, एज्यूम मीन मेथड बताएंगे और कुछ सिंपल जो होता है जो सॉल्व करना चाहता है वो भी आपको यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट में बताते हैं अगर मीन निकालने को दे दे तो कैसे निकालते हैं। जैसे हमको मिल जाए x1 x2 x3 x4 x5, अगर हमको इतना दे दिया जाए बोले कि मीन निकालो तो कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, अब बाटा जितना है नंबर ऑफ टर्म 5 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा सिंपल मीन निकालने का तरीका होता है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में ऐसे आ गया तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सेकेंड नंबर बात है जो डायरेक्ट मेथड जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में हमको क्या पढ़ना होता है, एक्स मीन जिसे मीडियन निकालते हैं उसको डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार लगा के। हम सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे मीडियन को डिनोट करना है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है ना कि स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तब आपको यहाँ से नंबर गेन होंगे। अगर ये स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाएगा तो नंबर गेन नहीं हो पाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना है कैसे स्टेप लिखेंगे हम। तो सबसे पहला में डायरेक्ट मेथड में आप क्या कीजिएगा, एक टेबल जैसे क्वेश्चन का टेबल बनाया जाता है, टेबल बनाइएगा। हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो क्लास इंटरवल दिया रहता है क्लास इंटरवल लिखेंगे, यहाँ पे FI लिखेंगे, यहाँ पे XI लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे FI लिखेंगे, यहाँ पे XI। ये हम आपको क्वेश्चन से कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानिए जो फॉर्मूला होता है एक्स मीन का जो होता है समेशन ऑफ FI इंटू XI बटा समेशन ऑफ FI। ऐसे ही हम निकालते हैं। तो पूछिएगा कि यहाँ पे XI होता है क्या है, FI तो पता चल गया कि FI फ्रीक्वेंसी होता है। जो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि FI मेरा फ्रीक्वेंसी होता है और XI होता है 1/2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। क्या होता है, एक 1/2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। XI जो निकालते हैं हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट से। वैसे ही हम यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड पे आएंगे जो मेरा सेकेंड नंबर मेथड है। इसका भी मीन निकालने का तरीका, ये भी मीन निकालते हैं, ये भी मीन निकालते हैं। देखिए अंतर क्या होता है, मान लीजिए आपको कुछ लिखा नहीं रहे तो कैसे निकालेगा। तो कोई क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट मेथड पे सॉल्व नहीं हो पाता है, आंसर इसका नहीं आ पाता है डायरेक्ट मेथड पे। तो उसको क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ वहाँ पे क्लास इंटरवल भी अलग अलग करके दिया रहा है, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग करके दिया रहा है उसमें, और तो वहाँ पे हम एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। कोई बड़ा बड़ा टर्म भी दे देता है तो एज्यूम से आसानी सॉल्व होता है। स्टेप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं हो पाता है, बहुत लेंदी हो जाता है, इंटू करो ये करो। तो एज्यूम क्या होता है मेरा, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ FI इंटू DI बटा समेशन ऑफ FI। जो तब यहाँ पे देखिए FI तो आप जान गए हैं कि मेरा समेशन ऑफ FI क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन DI क्या होता है। तो देखिए DI बताते हैं आपको क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे A जानिए, A क्या होता है। तो वेयर A इज द एज्यूम मीन। हम जब यहाँ पे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो मेरा जो क्लास इंटरवल दिया रहेगा और जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो क्या दिया रहता है, 5 टर्म में या 6 टर्म में दिया रहता है। तो जब 5 टर्म में दिया रहे तो आप 2 ऊपर 2 नीचे छोड़कर मिडिल वाला ले लीजिए, लेकिन अगर 6 टर्म में दिया रहे तो 2 ऊपर छोड़कर थर्ड वाला ले लीजिए। अधिकांश कोशिश कीजिएगा थर्ड वाला लेने का। 8 टर्म दिया रहे तो हमेशा कोशिश कीजिएगा 4 टर्म, जो 4th नंबर पर टर्म रहेगा उसको लेने का। ठीक है, तो एज्यूम मेरा ए हो जाएगा एज्यूम में DI बराबर XI माइनस ए। DI निकालने का फॉर्मूला होता है XI माइनस ए। XI यहां से निकालेंगे और जो A चुनेंगे यहाँ पे एज्यूम उसको माइनस करके DI निकाल लेंगे। ये सब हम आपको क्वेश्चन से कराएंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन कराएंगे ना इसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद उसमें क्वेश्चन आपको टॉपिक का मिलेगा और सब बताया जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। थर्ड नंबर में जानिए आप यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए जो नोट करके आपको लिख दिए हैं, समेशन ऑफ FI इंटू XI माइनस एक्स मीन इक्वल टू क्या होता है 0। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ से डायरेक्ट मार सकते हैं 0। ठीक है,
ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले अब यहाँ पे तो समेशन देखिए, समेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है सम। समेशन का मतलब छूट गया था एक, समेशन का मतलब क्या होता है, हमेशा सम होता है, जिसे हम ऐड करते हैं ना वो समेशन होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से आप सिर्फ आपको मीन के बाद हम मीडियन पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाएंगे, मीन के बाद मीडियन। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। देखिए सेकेंड नंबर में हम यहाँ पे मीडियन पढ़ते हैं। अभी मीन का पूरा कंसेप्ट आपको बताया गया, अब यहाँ पे मीडियन का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंसेप्ट नोट कर लेते हैं, मीन मीडियन मोड तीनों का कंसेप्ट नोट कर लेंगे। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला लिख के बता रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मीडियन दिया हुआ है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस H प्लस N/2 माइनस CF बटा F, N/2 माइनस CF बटा F, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो देखिए मीडियन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम इसको बनाएंगे कैसे मीडियम में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है L इक्वल टू लोअर लिमिट, F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, N इक्वल टू समेशन ऑफ Fi, CF इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन क्लासेस। ये सब क्या है, L मेरा लोअर लिमिट। देखिए लोअर लिमिट क्या होता है, जितना भी जो क्लास इंटरवल आपको दिया रहे तो उसमें लोअर लिमिट खोजेंगे कि लोअर लिमिट क्या होता है। अब वही किसका, मीडियन क्लास है। जो मीडियन क्लास जो निकालेंगे हम यहाँ पे N/2 जो निकालने के बाद जो मीडियन क्लास निकलता है उसका लोअर लिमिट लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, फ्रीक्वेंसी भी मीडियन का ही लेंगे। N इक्वल टू समेशन ऑफ Fi, समेशन का मतलब क्या होता है, सम। जितना Fi दिया रहेगा सबको प्लस कर लेंगे, वहां से F प्लस करने के बाद जब N/2 निकालते हैं हम यहाँ से, N/2 निकालने के बाद ही हमको लोअर लिमिट पता चलता है। ठीक है, उसके बाद CF इक्वल टू होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कुछ। देखिए जब मीडियन क्लासेस निकलेगा ना उसके प्रीसीडिंग क्लास मतलब जस्ट उसके ऊपर वाला में जो उसका हम CF लेते हैं। तो CF निकालना भी आपको कैसे निकालता है वो सब सिखाया जाएगा आपको यहाँ पे। एक कुछ कंसेप्ट और जानिए जो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है मीडियन में। किस में हमको बताना है, मीडियन में। मीडियन में जब अब नंबर जो मेरा रहे इवेन रहे, इवेन, तो वहां पे मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है N/2 टर्म प्लस N/2 प्लस 1 टर्म बटा 2। ये हमारा मीडियन में इवेन रहे तो निकालने का। जब ऑड दिया रहे तो N+1 बटा 2 टर्म, ये हमारा ऑड निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, इस नंबर दे दे 5 6 7 8 9 दे दे आपको। पहले सबसे पहले आपको इसको अरेंज कर लेना है सीक्वेंस के अनुसार। उसके बाद जब इतना नंबर दे दे हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हमारा क्या है, इवेन 3 to 5 है, 3 to 5, 5 मतलब ये और दिया हुआ है। 5 और निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, N+1। तो कितना हो जाएगा मेरा 5+1 बटा 2 टर्म। तो निकालेंगे 6 बटा 2 टर्म, तो कौन सा हो जाएगा मेरा, थर्ड टर्म हो जाएगा। तो थर्ड टर्म कौन सा है, 7। तो मेरा मीडियन कितना हो गया, 7। ऐसे ही हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ये भी हमारा मीडियन का फॉर्मूला था, नोट कीजिएगा इसको। इसको भी हम इरेज करने वाले हैं, उसको मोड बताएंगे। और जब मोड बता देंगे तब आपको इस पर क्वेश्चन कराया जाएगा। इस पार्ट में मिले या अगले पार्ट में मिले, नोट कीजिए। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे मोड पढ़ेंगे, लेकिन एक आपको जो मीडियन जो पीछे बताए थे आपको, वहां पे देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला में गलती हो गया था। उसका देखिए L प्लस H इंटू N/2 माइनस CF, क्या है वहां पे N/2 माइनस CF बटा जो यहाँ पे देखिए N/2 माइनस CF बटा जो यहाँ पे F है। ऐसे करके मीडियन का फॉर्मूला होता है। वहां पे सिर्फ आपको क्या बता दिया हो गया था, यहाँ पे प्लस हो गया था, लेकिन होना क्या चाहिए था, इंटू। आप लोग यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, फॉर्मूला सब सेम था, सिर्फ यहाँ पे H के जगह पे इंटू होना चाहिए था। L प्लस H इंटू होता है, ठीक है, तीन नोट कर लीजिएगा। मोड का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, XK प्लस H इंटू FK माइनस 1 FK माइनस FK माइनस 1 बटा 2FK माइनस FK माइनस 1 माइनस FK प्लस 1। ये देखिए ये जो लिखा हुआ ये क्या क्या है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये नहीं जानिएगा। XK क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लासेस। अब आपको बताएंगे हम मोडल क्लासेस क्या होता है। FK मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडल क्लासेस,
एफ के माइनस वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ मोडल क्लासेस, एफ के प्लस वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सेसिव मोडल क्लासेस, एच इज इक्वल टू विद ऑफ द क्लास इंटरवल। देखिए मोड, जो मोड मेरा निकलता है ना, क्या होता है, जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो वही मेरा मोड होता है, जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो वही मेरा मॉडल क्लासेस होता है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे मान लीजिए एफ आई मतलब से दिया रहे 10, 9, 5, 8, 9, 18, 20, 6, 5, 6 ऐसे करके, तो जो सबसे ज़्यादा क्या है मेरा 20, तो मेरा मॉडल क्लासेस जो हो जाएगा ना, ये फ्रीक्वेंसी वाला मॉडल क्लासेस हो जाएगा। कौन सा होगा, ये फ्रीक्वेंसी वाला। उसके बाद आपको यहाँ से पूछ दिया जाए 5, 6, 7, 2, 5, 4, 5, 6 ऐसे करके, इसमें पूछ दिया जाए कि इसमें मोड बताइए क्या है, तो जो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन होगा ना वो मॉडल क्लासेस मोड होता है। 5, 5, 5 कितना बार, 3 बार दिया हुआ है, तो मेरा मोड यहाँ से निकल जाएगा 5, तो 5 मेरा मोड निकल जाएगा। ये भी नोट कीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा टाइम से रिपीटेशन हो वह भी मोड होता है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला नोट कीजिए, मीन मीडियम मोड तीनों का हो गया। जो मीन में मीडियम में फॉर्मूला यहाँ पे गलती हुआ था, एच प्लस हो गया था, वहाँ पे इंटू होगा, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे इंटू क्या होना चाहिए, इंटू होना चाहिए, आप नोट कीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से आपको इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, इसका अगले पार्ट में आपको वीडियो मिलेगा, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा बताया जाएगा, नोट कीजिएगा। थैंक यू।